हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने बहुत ही अनोखे और बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके व्यस्त जीवन में बहुत ज़्यादा आपके लिए सहायक होंगे और ये बहुत ही अच्छे और आपको करने में बहुत ही सरल होंगे। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की तरफ चलते। देखिए, ये पुरानी जब झाड़ू हो जाती है हम लोग फेंक देते हैं, तो मैं बताऊँगी कि आपकी झाड़ू पुरानी हो गई या छोटी हो गई हो तो आप उसको किस तरह से काम में ले सकते हो। उसका जो सामान होता है जो हम फेंक देते हैं वो आपके किस तरह से काम में आ सकता है। तो देखिए, मैंने झाड़ू रखी है और जो पाइप है ये भी काम में आएगा, लेकिन ये मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि आपकी झाड़ू किस काम में आपके आ सकती है। तो देखिए, मैंने ये झाड़ू खाली की है, मतलब इसका पाइप निकाल दिया है और ये जो इस पर तार बंधा हुआ था इस तार को हम खोल देंगे। और खोलने के बाद देखिए, इसमें निकले हैं 8 से 10 छोटी छोटी बांस की डंडियाँ। ये डंडियाँ बहुत काम में होती हैं और ये बहुत मज़बूत होती है, ये जल्दी नहीं टूटती हैं। तो इन डंडियों को हम किसी भी चीज़ को सजाने में काम में ले सकते हैं। आजकल बच्चों के इतने सारे स्कूल में प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें काम में आते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इन छोटी छोटी डंडियों को अपनी गार्डनिंग में किस तरह से काम में ले सकते हैं। अक्सर हम इनको फेंक ही देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी आप कैसे इसको काम में ले सकते हैं। और देखिए, ये बहुत मज़बूत होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारे गार्डनिंग में काम में आ सकती है। तो चलो मैं बताती हूँ कि आप इनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा एक छोटा सा गमला है और इस गमले में इतना पानी भर गया कि पेड़ जो था बिल्कुल नीचे को गिर गया। तो मैंने ये देखिए, जो मेरी छोटी सी ये डंडी थी जो इसमें निकली थी झाड़ू में, मैंने इस तरह से पेड़ को सपोर्ट देकर उसको खड़ा कर दिया। तो इस तरह से जो मेरा पेड़ था वो ठीक हो गया और आगे की इसकी ग्रोथ भी होने लगी। इसके बाद देखिए, मैंने अगले गमले में ये अपराजिता का एक पौधा लगाया था। पौधा नीचे को गिरा जा रहा है, तो इसके लिए भी मैंने ये जो बांस की लकड़ी थी जो इसमें से निकली थी उसको हम इस तरह से इस पर लगा देंगे। और लगाने के बाद पौधा जो था अच्छे से ग्रोथ करने लगा, यानी कि इसकी जो लंबाई थी पौधे की ऊपर साइड में बढ़ने लगी, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए था। तो ये जो छोटी छोटी बांस की लकड़ियाँ हैं जो झाड़ू से निकली, देखिए कितने काम में आ रही हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने बहुत सारे पौधों में इस तरह से, मतलब अपने प्लांट्स में इस तरह से इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया। मैंने कोई भी लकड़ी नहीं फेंकी है। और देखिए, ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है, इसकी भी स्टेम बाहर को निकली आ रही, तो इसको भी मैं सपोर्ट देने के लिए 2 ये बाँस वाली लकड़ी लगा दूँगी जो झाड़ू से निकली थी। और लगाने के बाद देखिए, ये जो मनी प्लांट का पौधा है इसको इस तरह से इसमें फंसा दूँगी, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होने लगे और पौधा जो है ऊपर साइड में बढ़ने लगे। तो इस तरह से आप इन लकड़ियों को अपने प्लांटिंग में, अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल में ले सकते हैं। देखिए, मैंने ये छोटा सा पान का पौधा लगाया था जो कि बढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने जब ये बांस की लकड़ी लगाई तो देखिए इसकी ग्रोथ भी अच्छी होने लगी, क्योंकि इसको अच्छा सा सपोर्ट मिल गया। तो मैंने अपने सारे पौधों में, जो मेरे पौधे बरसात में गीले होकर इधर उधर गिरने लगे थे, इनकी जड़ कमज़ोर हो गई थी, तो मैंने अपने पौधों में ये बांस की लकड़ी लगा दी जो मेरी झाड़ू से निकली थी। तो इस तरह से देखिए मेरे पौधों की ग्रोथ कितने अच्छे से होने लगी। पौधे भी ऊपर साइड में काफ़ी अच्छे से बढ़ने लगे। कुछ पौधे मेरे ऐसे हैं जो बेल हैं, उनके लिए भी सहारा चाहिए, तो मैंने सारे गमलों में इस तरह से बांस की लकड़ी लगा दी और मेरे पौधों की देखिए कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो गई। पौधे ऊपर साइड में अच्छी सी बेल के रूप में बढ़ने लगे। तो देखिए, इस प्लांट में भी मैंने ये लगाया है। तो इस तरह से आप अपने गार्डनिंग में इन लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फेंकिएगा नहीं, बहुत काम की ये लकड़ी होती है जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं कि हमारी झाड़ू जो है छोटी हो गई और हमारे लिए अब बेकार हो गई, लेकिन ये झाड़ू छोटी होकर भी आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसको मत फेंकिएगा। देखिए, ये मैंने बांस की लकड़ी तो बता दी कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी झाड़ू बची है उसको भी आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो मैं बताऊंगी कि आप इसका दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, झाड़ू जो निकली है इसमें से मैं कुछ अच्छे से और मजबूत से टुकड़े झाड़ू के ले लूँगी। तो देखिए, मैंने 6-7 ये टुकड़े ले लिए हैं और इस तरह से लेने के बाद मैं बताऊंगी कि आप इस टुकड़ों का क्या कर सकती हैं और ये आपके किस तरह से काम में आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने इनको एक सीध में इस तरह से कर दिया है और ये जो आगे टेढ़ी मेढ़ी इसकी जो शेप है, तो मैं इसको कैंची से काट दूंगी और काटने के बाद एक अच्छी सी शेप दे दूंगी। बिल्कुल सीधा इसको कर दूंगी। जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो आगे को निकल रही है, उनको कैंची से कट कर दूंगी। तो देखिए, मैंने कैंची से आगे की शेप थोड़ी सी सही कर दी है काट के, जिसे ये पूरी एक सीध में आ जाए। और इसके बाद ये देखिए बन गई है आपकी छोटी सी झाड़ू। और ये झाड़ू भी किस काम में आएगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये तो इसकी जो लकड़ी है पीछे से थोड़ी लंबी है, तो उसको हम काट कर या उसको तोड़ कर इस तरह से एक सार में कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सी
झाड़ू बनकर तैयार होगी, या इसको आप ब्रश भी कह सकते हैं। तो मैं एक रबड़ बैंड की सहायता से इसको बांध दूंगी। तो देखिए कितने अच्छे से बन गई। कभी कभी हमारा काम ऐसा होता है कि हमें बड़ी झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें छोटी सी ब्रश जैसी झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है। कहीं हमें झाड़ना हो, हमें अपनी खिड़की साफ़ करनी हो, तो ऐसे में लगता है कि छोटी सी ब्रश जैसी झाड़ू हमें मिल जाए, क्योंकि बड़ी झाड़ू से जब हम करते हैं तो झाड़ू टूटने लगती है। तो देखिए ये जो मेरी खिड़की है, खिड़की पर इतनी धूल जमा हो जाती है और साथ ही मकड़ी के छोटे छोटे जाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं इस झाड़ू से इसको साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और साथ ही मेरी झाड़ू टूटने की कोई टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि ये पहले ही टूटी हुई झाड़ू है, यानी कि पुरानी झाड़ू है। अगर ये टूट भी जाती है तो कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी झाड़ू से इसको इस तरह से खिड़की को साफ़ करेंगे तो आपकी झाड़ू की सीकें टूट जाएंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको साफ़ किया है, झाड़ू भी नहीं टूटी और मेरी खिड़की भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। जैसा हम ब्रश से शायद साफ़ करते हैं ना, उसी तरह से ये खिड़की इससे साफ़ हो गई। फिर देखिए हमारी कुछ रैक होती हैं जिनके नीचे महीन महीन कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जो बड़ी झाड़ू जाती नहीं। अगर हम उसको डालते भी अंदर साफ़ करने के लिए तो उसकी सीकें टूटने लगती है। तो ये छोटी सी झाड़ू हम इस तरह से अंदर को डालेंगे और डालने के बाद जो कूड़ा है वो इसको इससे निकाल लेंगे। तो देखिए छोटी छोटी धूल होती है या छोटा मोटा कोई कूड़ा होता है, वो इस तरह से झाड़ू से बाहर निकल आएगा। तो देखिए कितना काम की ये छोटी सी पुरानी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी झाड़ू बनकर तैयार है, जो कि आपकी हर जगह जाकर आपके घर का कोने कोने से कूड़ा भी निकाल लाएगी। और इसके बाद देखिए सिंक के पास इतने छोटे छोटे जाले हो जाते हैं, उन जालों को हम छोटी सी झाड़ू से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी झाड़ू वहाँ जाती नहीं है। और अगर हम ज़बरदस्ती उसे साफ़ करेंगे तो हमारी झाड़ू टूटने लगती है, और अगर एक बार हमारी झाड़ू टूट गई तो वह टूटती ही रहती है। तो देखिए कितनी अच्छी सी छोटी सी झाड़ू है। इस तरह से आप अपनी पुरानी झाड़ू से छोटी छोटी झाड़ू बना लीजिएगा और इस तरह से खिड़की साफ़ करने में, जाली साफ़ करने में उसको ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैं बताऊंगी आपको कि जब हम मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी हमारी थोड़ी सी सूख जाती है, लेकिन हमारे घर में कभी कभी इतना काम हो जाता है कि हमें काम करना है, लेकिन हमें ये भी डर है कि हमारी मेहंदी जो है छूट ना जाए और ना ही किसी कपड़े पर या किसी सामान पर मेहंदी के निशान पड़े। तो ये जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, इनको आप इस तरह से अपने मेहंदी वाले हाथों में पहन लीजिएगा और एक कोई भी पुराना सा रबड़ बैंड लगा लीजिएगा जो आप बालों में डालती हैं। वैसा वाला रबड़ बैंड नहीं लगाना है, क्योंकि वो हाथ पर कस जाएगा और इस तरह से आपके हाथ में मॉइस्चर आ जाएगा और आपकी जो है मेहंदी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए ढीला सा मैंने एक रबड़ बैंड लगा लिया है और इसको लगाने के बाद आप कोई भी घर का काम कर सकती हैं, आपकी मेहंदी छूटेगी नहीं, ना ही किसी चीज़ पर इसका कोई निशान आएगा। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी बहुत काम में आएगी। इसके बाद बहुत बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है और हम कहीं बाहर से आते हैं तो छाता गीला लेकर आते हैं, टपकता हुआ पानी। तो मैं बताऊंगी कि आप इस तरह से गीला छाता अगर लेके आएँ तो उसको घर में रखेंगे तो घर में सीलन की महक आएगी और साथ ही छाता भी ख़राब हो जाएगा और उसमें जंग लग जाएगी। तो मैं बताऊंगी आप किस तरह से आप अपने गीले छाते को रख सकते हैं और पानी इसका तुरंत सुखा भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम गीले छाते को लेकर आते हैं 2 मिनट इसको ऐसे ही रख देंगे जिससे जो इसका पानी होता है ना वो नीचे को निचोड़ जाए। उसके बाद हम इस छाते को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद देखिए कुछ छाता इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद हम लेंगे एक अखबार, पूरा अखबार लेंगे, अखबार का टुकड़ा नहीं लेंगे, पूरा अखबार। जितने अखबार में 3 से 4 पेज होते ना, उतना ही बड़ा हमें अखबार लेना है। हर घर में अखबार आता है, तो अखबार को हम पूरा इस तरह से लेंगे और लेने के बाद गीले छाते पर इस तरह से हम उसको लपेट देंगे। तो क्या होगा, ये जो बरसात का पानी छाते के अंदर जमा हो जाता है वो पानी अखबार में आ जाएगा और आपका छाता बिल्कुल सूख जाएगा और आपका छाता ख़राब भी नहीं होगा। आप इस सूखे छाते को घर में कहीं भी टांग सकते हैं, क्योंकि गीले छाते को टांगने की समस्या रहती है कि कहाँ टांगे जिससे घर में सीलन की महक नहीं आए। तो देखिए मैंने इस तरह से अखबार को लपेटा और लपेटने के बाद इसको इस तरह से 2-3 बार कस के दबा दिया, तो जो भी पानी अखबार पर आ गया और इस तरह से हमारा छाता पूरा सूख गया। अब मैं इसको खोल कर आपको दिखाऊँगी। बिल्कुल भी छाता गीला नहीं है, वैसे गीला रहता आप कितना भी इसको 1 से 2 दिन तक टांगे रहती तब भी हमारा छाता गीला रहता है और इस तरह से छाता तुरंत सूख गया। तो बरसात के मौसम में आप कहीं भी जाइए और छाते को घर में लाइए, अखबार में लपेट कर इस तरह से उसको सुखा लीजिए और घर के किसी भी कोने में टांग दीजिए। आपका छाता ख़राब नहीं होगा, ना ही घर में छाते की वजह से गीला या सीलन की महक आएगी। तो देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपकी कितने काम में आने वाली है। आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।